सुधांशु जी से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपसे यही कि आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप ये साबित करिए इस मंच में कि सावरकर वीर थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। देखिए 1907 में जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल पूरे हुए भारत पे शासन के, तो उस समय सावरकर ने विरोध करते हुए मिठाई खाने से इनकार किया, वो तो अलग बात है। सबसे पहली बात 1907 में उन्होंने कहा वो 1857 प्रथम स्वातंत्र समर था। मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले जितने कांग्रेस के नेता हुए 1885 से 1907 तक, विमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, किसी का नाम बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने कहा सिपाही विद्रोह, म्यूटनी, 1857 का गदर। तो अगर स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले की तो वीर सावरकर ने, और वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। किसी भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को 2 जन्मों का कारावास नहीं मिला। उन्होंने 1910 में उन्होंने हंसते हुए आके कहा था, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म होता है। और फिर ये मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, 1910 में जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों का कारावास हुआ, और तो माफी मांगने का आरोप लगाने वाले लोगों के लिए उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के कदमों के नीचे बैठे हुए हैं तो माफी मांगने की जरूरत क्या? आप तो वैसे ही झंडा बरदार, हुकुम बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं, और इसमें कोई 19-20 नहीं है। जाके चेक कर ले, कोई भी व्यक्ति फटाफट मोबाइल खोलिए, देखिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वैडनबर्न। बस साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता के भाव का उद्घोष किया, और दूसरा व्यक्ति, हमारे पर आरोप है ना कि हमारा मात्र संगठन संघ है। हां, हम कहते हैं हमारे तमाम नेता संघ से आए, दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक थे। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, तो उसका मात्र संगठन तो ब्रिटेन की सरकार हो गई, अगर मात्र संगठन की बात है तो। इसलिए जिनका मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार है, वो लोग आकर जब आरोप लगाते हैं तो इतिहास के तथ्यों के कठोर धरातल पर उनके चिन्ह उड़ जाते हैं। आपने इनको संघ से जोड़ा, वो आपको सीधे ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, उस पर भी जवाब, और सावरकर पर आपका टेक करके बदलनी पड़ी। असलियत यह है कि 1910 में वो गिरफ्तार हुए, 1911 6 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामे लिखने शुरू कर दिए। और माफीनामे ऐसे नहीं लिखे, माफीनामे ये लिखकर कहे, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स, वेयर एल्स विल आई गो। जीवन पर्यंत जब तक ब्रिटिश हुकूमत रही उनकी पेंशन पर रहे, जब बाहर आए उनके सेफ हाउस में रहे। रिहा होने के बाद उनका आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ ये मैं जरूर जानना चाहती हूं, सिवाय एक बात के कि 1937 में जिन्ना से पहले उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत थ्योरी विभाजन की निकाल दी थी। लेकिन क्योंकि इतिहास की बात हो ही रही है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तथ्य रहेंगे। आपकी आईटी सेल, आपके अभद्र लोग उसको कुछ भी कर ले, बदलने आज आप निकले। आपका इतिहास तो वो काला इतिहास है जहां पर गांधी के हत्यारे के साथ आज भी आपके लोग खड़े रहते हैं। क्यों भाजपा गोडसे को हत्यारा कहने से, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कहने से घबराती है? ठीक है सुधांशु, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सबको बताना चाहता हूं, ये कहते हैं 1940 अच्छा है, और में देश के विभाजन की बात आई। सुनिए, देश में देश का विभाजन की शुरुआत कहां से हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, चूंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 से बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में बोलिए सुप्रिया जी। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उससे लेकर 47 तक का एक आंदोलन बताइए, सिर्फ 42 को छोड़ के। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट। 1947 तक कोई आंदोलन नहीं, और 42 में ही क्यों हुआ ये बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ?
1 सितंबर 1939 को हिटलर ने अटैक कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वो मौका था जिस समय हमें ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाना था, और यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए और पट्टाभी रमैया हार गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानी गई, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। कांग्रेस ने जानते 1942 में क्यों किया? क्योंकि 1941 तक पर्ल हार्बर भी हो गया था, वर्ल्ड की इक्वेशन चेंज हो रही थी। और 42 के रेजोल्यूशन में जाके देख लीजिए, उसमें यह लाइन भी है कि भारत को स्वतंत्रता देना भारत के लिए आवश्यक है और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां पूर्वी सीमा पर खड़ी हो रही हैं। ये कौन थी साम्राज्यवादी शक्तियां, यह भी बात करिए। और एक बात अभी इन्होंने बात कही, अब इतने सारे प्रश्न हमसे तो जवाब तो दे लूं। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही अतुल अंजान जी, निश्चित रूप से मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में इनके बहुत मैंने स्पीचेस सुने हैं। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से इन्होंने काकोरी प्रकरण का उल्लेख किया, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद जी पर। काकोरी कांड में ये बताइए ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? सरकारी वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। यानी सरकारी पैसा लेके ब्रिटेन से ये 65 रुपए की पेंशन की बात कर रहे हैं, वहां तो पैसा लेके इंश्योर कर रहे थे कि इनके ऊपर इनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है। अब एक मिनट पूरी बात एक और कह दूं। देखिए, एक बच्चे ने एक बात कही कि भारत का क्रमबद्ध इतिहास विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। आज इस मानसिकता को बहुत बदलने की जरूरत है। वीएस नायपॉल ने कहा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता, और विदेशियों में भी जो चाइनीज ने लिखा, जो ग्रीक ने लिखा, उसको नहीं, जो हमारा दुश्मन था। इसलिए हम विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल, लेन पूल के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं। उसका कारण जानते क्या है? ये दो पार्टियां खड़ी हैं। एक पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी, ये आज भी कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच, विदेश से प्रेरित। ये 1885 एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई दौरे हुकूमत ब्रिटिश के। हम एकमात्र पार्टी आजाद हिंदुस्तान में बने, हमारा ना कोई बाहर से प्रेरणा, ना किसी प्रकार का स्रोत, एक मैकाले की मानसिकता, एक मार्क्स की मानसिकता, और आज मोदी का भारत। खत्म हो रहा है, जल्दी से सुप्रिया जी।